नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपक पटेल कृषि टेक इंडस्ट्री अहमदाबाद से। आज हम आपको बताएंगे कि जब हमारे रीपर मशीन के गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे खोलें और कैसे फिट करें। सबसे पहले हम गियर बॉक्स को खोलने से पहले ये जो हमारा क्लच केबल है इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से पिन को खोलकर ये केबल को बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा गियर लीवर है, गियर लीवर को भी बाहर निकालेंगे और ये जो यू दिया है इसको भी हम यहाँ से पिन को निकाल कर बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम इंजन का एक्सीलेटर खोलकर बाहर कर लेंगे और हम यहाँ से केबल को बाहर निकाल लेंगे। एक्सीलेटर केबल निकालने के बाद हम जो हमारा एयर फिल्टर है इसको दोबारा लगा देंगे। एक्सीलेटर केबल निकालने के बाद अब हम मेन गियर बॉक्स के ऑयल को बाहर निकालेंगे। मेन गियर बॉक्स के ऑयल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये 16 नंबर का स्पैनर है। 16 नंबर के स्पैनर को ये जो हमारा ड्रेन बोल्ट दिया गया है, ड्रेन बोल्ट, इस बोल्ट को ओपन कर ऑयल को बाहर निकाल लेंगे। अब गियर ऑयल ड्रेन हो चुका है। गियर ऑयल ड्रेन होने के बाद इंजन को खोलकर बाहर रखेंगे। इंजन को खोलने के लिए जो इंजन का बेस का 2 बोल्ट इस साइड दिया है और 2 बोल्ट इस साइड दिया है। इन दोनों बोल्ट को खोल लेंगे, चारों बोल्ट को। उसके बाद ये जो अपना गियर बॉक्स को और इंजन के फ्लैंज को जोड़ कर रखा है, ये अपना 8 बोल्ट है, इस 8 बोल्ट को खोल लेंगे। जब ये सभी बोल्ट खुल जाएगा तो देखेंगे इंजन हमारा यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो इंजन को हम यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख देंगे। अब हमारा सभी नट बोल्ट खुल चुका है, तो अब हम इंजन को बाहर की साइड करेंगे। इंजन को बाहर की साइड करते वक्त हम नीचे एक ट्रे रख लेंगे, जिससे कि जो इसमें का ऑयल गिरे ट्रे में गिरे। इंजन को बाहर करने के बाद अब हम इन दोनों बोल्ट को खोलेंगे और बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम ये जो 4 नट दिए गए हैं, इन चारों नट को खोल लेंगे। अब हम इन बोल्टों को बाहर निकाल लेंगे। इन चारों नटों को खोलने के बाद हम देखेंगे इस शाफ्ट पर एक सर्कली प्लाक लगा है। ये छोटा सा एक सर्कली प्लाक लगा है। इस सर्कली प्लाक को अब हम खोलेंगे। अभी हमारा सर्कली प्लाक बाहर निकल चुका है। अब हम पहिए को पीछे लाएंगे। व्हील को पीछे लाने के लिए हैंडल को उठाएंगे और व्हील को पीछे लाएंगे, जिससे कि हमारा गियर बॉक्स यहाँ से अलग हो जाएगा। अब हम एक शाफ्ट ले लेंगे और एक हैमर ले लेंगे। शाफ्ट को इस शाफ्ट पर रखकर हम पीट कर बाहर निकालेंगे गियर बॉक्स को।
इस तरह हम गियर बॉक्स को बाहर निकाल लेंगे। गियर बॉक्स अब मशीन से अलग हो चुका है। अब हम गियर बॉक्स को ओपन करेंगे। पहले गियर बॉक्स को ओपन करने से पहले हम ये जो 52 फीट का गियर है इसको खोलेंगे और जो ये बोल्ट है इसको ओपन कर लेंगे। इस गियर को खोलने से पहले हम इसको लॉक कर लेंगे, फिर इस बोल्ट को खोलेंगे। जब बोल्ट खुल जाएगा तो जो भी वाशर है इसमें सीम वगैरह इसको हम एक साइड अलग रख लेंगे और ये 52 फीट के गियर को रख लेंगे और जो सीम जिस प्रकार है हम उसको उसी प्रकार रखेंगे, वापस हम उसी प्रकार लगाएंगे। अब हम इस बोल्ट को खोलेंगे। बोल्ट को खोलने के बाद हम इसको इसमें जो अपना स्प्रिंग है और स्टील बाल है इसको एक साइड रख लेंगे। इन सभी बोल्टों को लूज करेंगे। लूज करने के बाद एक एक बोल्ट को खोलेंगे। अब ये सभी बोल्ट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक शाफ्ट लेंगे, ऐसा शाफ्ट, इसको यहाँ पर ठोकेंगे और यहाँ पर रखकर हैमर से ठोकेंगे। अब हम इस पर हैमर से ठोकेंगे। हैमर से ठोकते वक्त हम ये ध्यान देंगे कि जो हमारा शाफ्ट है ये बॉडी पर न रहे। बॉडी पर रहेगा तो बॉडी टूट जाएगा और अधिक हम इसी शाफ्ट पर ठोकेंगे। इस शाफ्ट पर बहुत कम ठोकेंगे। इसको खोलते वक्त हम ये ध्यान देंगे इस पर जो भी सीम वगैरह लगा रहता है उसको हम वहाँ पर ही लगा देंगे। जब हम गियर बॉक्स ओपन करेंगे तो देखेंगे यही हमारा गियर बॉक्स में जो भी पार्ट लगा है यही पार्ट लगा रहेगा। इसको जो चेंजेस करना होगा चेंजेस कर लेंगे। अब हम इन सभी पार्ट्स को अलग करेंगे। इस शाफ्ट को बाहर निकालने के लिए पहले जो अपना कैप है इस कैप को बाहर निकालेंगे और इसको ऊपर रखकर हैमर से शाफ्ट के द्वारा ठोकेंगे। अभी हमारा शाफ्ट बाहर निकल चुका है। ये शाफ्ट बाहर निकालने पर देखेंगे 2 सीम लगा रहता है। ये सीम जो बड़ा होल वाला रहेगा ये अंदर को रहता है और जो छोटा होल वाला रहेगा ये बाहर को रहता है। जिस स्थान पर ये शाफ्ट अपना लगा था हम वहाँ का इस बेरिंग को बाहर निकालेंगे। इस बेरिंग को बाहर निकालने के लिए ये देखेंगे एक अपना सर्कली प्लाक लगा है। पहले इस सर्कली प्लाक को हम बाहर निकालेंगे। बेरिंग को पीछे से हैमर से के द्वारा ठोक कर हम बेरिंग निकाल लेंगे। चलो ये सर्कली लॉक बाहर निकल चुका है। अब हम हैमर के द्वारा ये बेरिंग को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए गियर बॉक्स को उल्टा कर देंगे और बेरिंग पे ठोकेंगे। ये बेरिंग हमारा बाहर निकल चुका है। हम ऐसे ही बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे। ये गियर बॉक्स हमारा पूरी तरह से खुल चुका है। गियर बॉक्स को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम जो एक केसिन दिया गया है इस पर सभी जो शाफ्ट वगैरह इस पर असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इस शाफ्ट को फिट करेंगे। इस शाफ्ट को फिट करते वक्त ये जो अपना छोटा वाला भाग है इस जो बूज दिया गया है इस साइड इस बेरिंग में लगाकर फिट करेंगे। अब हम इसको हैमर की सहायता से फिट कर लेंगे।
इन दोनों शाफ्ट पर जो स्प्रोकेट दिया है, इस स्प्रोकेट को हम चैन को माध्यम से जोड़ देंगे। चैन के माध्यम से जोड़ने के बाद ये जो अपने दो खांचे दिए गए हैं ग्रू, इन दोनों को इसमें लगा देंगे। फिट करने से पहले इसको जो अपना फॉर्क दिया है, फॉर्क को हम ये जो अपना इसका स्लीव दिया है, इसमें फॉर्क को फंसा देंगे। यदि हम इसको पहले ही पूरा फिट कर देंगे तो अपना स्लीव में फंसेगा नहीं। अब स्लीव में फंस गया तो इसको अब हम ये जो खांचा दिया है इसमें सही से फिटिंग कर देंगे। ये अब हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हम इसको हैमर के माध्यम से धीरे धीरे अपने स्थान पे फिट करेंगे। इसको हम हैमर से ठोक कर फिट कर देंगे। ये अब हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हम बैक शाफ्ट को लगाएंगे। बैक शाफ्ट को लगाते वक्त देखेंगे ये जो अपना छोटा वाला भाग है, जो छोटा वाला गियर है, इसको नीचे रखेंगे और जो बड़ा वाला गियर है इसको ऊपर की साइड रखेंगे। ये अब हमारा बैक शाफ्ट भी लग चुका है। ये ध्यान देने वाली बात है, हम देखेंगे जो सीम जिस शाफ्ट से और जिस स्थान से निकला रहेगा उस सीम को उसी स्थान पर लगाएंगे और उसी शाफ्ट में। इस सिम को हमने इस शाफ्ट से निकाला था तो अब हम इस सिम को यहाँ पर लगा देंगे। अब हम गैस्केट को यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये हमारा गैस्केट लग चुका है। अब हम इस गियर को लगाएंगे। इस गियर को लगाने के लिए हम पहले ये जो गियर है, इस गियर को आपस में मैच कराकर उंगली से पकड़कर इस शाफ्ट में लगाएंगे। अब हम इसको हैमर की सहायता से कपड़ा लगाकर धीरे धीरे हैमर की सहायता से फिट कर देंगे। अब हम इस पर सभी बोल्ट लगाकर हल्का हल्का उसको टाइट कर लेंगे। इन सभी बोल्ट को हल्का हल्का टाइट करने के बाद ये जो वाशर है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे शाफ्ट में और इस बेरिंग को यहाँ पर लगाकर हैमर की सहायता से फिट कर देंगे। ये बेरिंग हमारा फिट हो चुका है। अब हम इसको सर्कलिप लॉक से यहाँ पर लॉक कर देंगे। सर्कलिप लॉक को लॉक करने के बाद जो अपना कैप है, इस कैप को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हम इन सभी बोल्टों को फुल्ली टाइट कर देंगे और टाइट करते वक्त ये देखेंगे कि ये जो अपना शाफ्ट है ये घूमता रहे, ये लॉक ना हो जाए, घूमना बंद ना हो। अब ये हमारा सभी बोल्ट टाइट हो चुका है। अब हम इस बोल्ट को लगाएंगे। इस बोल्ट को लगाने के लिए ये जो अपना स्टील बॉल है, पहले स्टील बॉल को लगाएंगे, उसके बाद ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को लगाएंगे और इसमें वो वाशर लगाकर बोल्ट को कस देंगे। अब हम 52 तीत का गियर फिट करेंगे। इस गियर को फिट करने से पहले देखेंगे कि क्या क्या इसमें पहले लगा था। ये जो सीम है बड़ा वाला, इसको हम लगा देंगे। उसके बाद जो ये अपना कपलर लगा है, कपलर को लगा देंगे। फिर जो 52 तीत का गियर है इसको लगाएंगे और इससे पहले एक वाशर लगा था, इस वाशर को लगा लेंगे। इस बोल्ट को टाइट करते वक्त हम लॉक कर लेंगे और इसको पूरी तरह से टाइट कर देंगे। अभी हमारा गियर बॉक्स लग गया है सही से।
अब हम इसको मशीन में फिटिंग करेंगे। बॉक्स में लगाने से पहले हम चैन कवर को ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद ये जो अपना गियर बॉक्स में शाफ्ट लगा है, इस शाफ्ट को इस होल में मैच कराकर डाल देंगे। जब हमारा इसमें सही से फिट हो जाएगा तो ये देखेंगे घूमने लगेगा। अब हम इसको यहाँ से जो अपना दिया गया है, यहाँ पर हैमर और चीजल की सहायता से ठोककर गियर बॉक्स को अंदर फिट करेंगे। हम इस शाफ्ट को इतना बाहर इस साइड लाएंगे कि ये जो अपना खांचा है सर्किल प्लग लगाने को, ये बाहर की साइड आ जाए। उसके बाद हम सर्किल प्लग को सर्किल प्लायर की सहायता से लगा देंगे। ये अब अपना सर्किल प्लग लग चुका है। अब हम जो ये कैप है, इस कैप को लगा देंगे। अब हम जो ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को इस शाफ्ट में मैच कराकर इसको फिट करेंगे। इस तरह हम फिट कर ये जो अपना स्टड दिया है, इस स्टड में नट को कस देंगे। ये जो अपने नट है, इन चारों नट को टाइट करने के बाद जो अपने बड़े वाले बोल्ट दिए गए थे, इसको हम यहाँ पर लगाकर टाइट कर देंगे। इस नट बोल्ट को पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम इसके बाद इंजन को लगाएंगे। इंजन लगाते वक्त ये ध्यान देंगे कि ये जो पैकिंग है, पैकिंग सही होना चाहिए, कहीं से कटा पीटा नहीं होना चाहिए। और जो ये 15 तीथ का गियर है और 52 तीथ का गियर है, इन दोनों गियर को आपस में मेश कराकर लगाएंगे। जब गियर आपस में मेश ना हो तो ये जो अपना रोप है, इसको खींचकर इंजन को आगे की साइड धकेलेंगे तो लग जाएगा। इंजन फिट होने के बाद हम यहाँ पे जो नट से टाइट कर देंगे इसको। इन सभी नट को टाइट करने के बाद ये जो 4 नट बोल्ट दिए जाते हैं, ये अपना इंजन बेस का जो होल दिया गया है, इससे हम टाइट कर लेंगे इन 4 नट बोल्ट से। इस तरह हम सभी नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। अब हमारा गियर बॉक्स और इंजन पूरी तरह फिट हो चुका है। अब हम गियर शिफ्टिंग रॉड को लगा लेंगे और क्लच केबल लगा लेंगे और एक्सीलेटर केबल को लगा लेंगे। क्लच केबल को लगाते वक्त हम क्लच केबल को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो अपना फॉर्क दिया है, इसमें पिन की सहायता से क्लच केबल को फंसा लेंगे और यहाँ पर ऐसे फिट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लच केबल को खींचकर लगा लेंगे। किसी मशीन में ऐसे केबल नहीं लगता तो क्या करते हैं, ये जो दोनों अपना बोल्ट दिया है, इस बोल्ट को हम यहाँ से लूज कर लेंगे। उसके बाद हम इसको खींच के लगाएंगे तो हमारा ये केबल आसानी से लग जाएगा। उसके बाद इन दोनों बोल्ट को टाइट कर देंगे।